हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो संशय रहित होकर विदाउट डाउट्स असम्मूढ़ा मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः ये भक्तिपूर्व व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसी श्लोक पर आज की हमारी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं जानने वाला, तो अब इस जानने की बात करें। यहाँ साधना की बात नहीं हो रही है, यहाँ तपस्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ दान की बात नहीं हो रही। दो चीजों की बात हो रही है, एक जानना, एक भक्ति, बस। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे जानता है का मतलब है कि किस तरह से जानता है। कृष्ण को तो सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है और भारतवर्ष तो विशेष रूप से जानता है। तो क्या यह जानना पर्याप्त है? और यह जानना क्या कृष्ण के जानने के समान है या नहीं, इस बात को देखना है। तो कृष्ण भगवान ने यहाँ जो जानने की बात की वह उस जानने से अलग है जो हम सामान्य रूप से जानते हैं। हम सामान्य रूप से कृष्ण भगवान है और कृष्ण माखन खाए, कंस को मारा, अवतार किया, अर्जुन को गीता कही, ये सब सामान्य रूप से हम सब जानते हैं। लेकिन अब किस प्रकार का जानना है कृष्ण इस भक्ति इस श्लोक में कह रहे हैं, उस पे ध्यान देकर आपको सुनना है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे संशय रहित जानता है, संशय यानी कोई डाउट्स नहीं। तो ये संशय क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए। हम भगवान को तो जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते और मानते भी हैं, लेकिन यह मानना हमारा बहुत संशयों में है, डाउट्स में है। हम भगवान को एक सीमित रूप में मानते हैं। हम भगवान को इस तरह से मानते हैं कि भगवान एक मूर्ति में रहने वाले हैं, मंदिर में, और हमारे विपत्ति के मुख्य सहायक है। जब विपत्ति आएंगी तो भगवान सहायता करेंगे, हमें बचा लेंगे। और दूसरा, और कुछ हमको अति कृपा करेंगे, यानी अति धन देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, हमारे शरीर को संभालेंगे, रोग से बचेंगे। इस तरह से भगवान की क्रिया भी हमारे मन में सीमित रूप से पहले से व्याप्त है और हम भगवान को इसी तरह से जानते हैं। हम भगवान को इस तरह से नहीं जानते कि भगवान पूर्ण रूप से हमारे है, भगवान पूर्ण रूप से हमारे जीवन में उनका हस्ताक्षेप है। पूर्ण रूप से आज हम जो भी है वो भगवान हर क्षण हर हमारे पीछे हैं और वो कर रहे हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति। इस तरह से हम भगवान को व्यापक रूप से नहीं जानते, इसीलिए हमारी पूजा भी सीमित हो जाती है, हमारी भक्ति भी सीमित हो जाती है, और फिर हम भगवान के प्रति हमको कोई विशेष प्रेम नहीं रह जाता, एक व्यवहार रह जाता है। व्यवहार यही है कि सुबह उठ के भगवान को चरण में प्रणाम कर दो, थोड़ा आरती या माले जप दो, शाम में भजन कर दो, हो गया, भगवान उधर हम इधर। लेकिन ऐसा अगर है तो फिर भगवान को आप वास्तविक रूप से नहीं जानते। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा संशय। संशय का मतलब है अभी भी आपको कुछ डाउट है। आपको क्या डाउट है, क्या आपका संदेह यह है कि भगवान
कर्म से बलवान नहीं है, क्योंकि कर्म हमारे लिए बहुत बलवान है और हमारा जीवन निर्भर है तो कर्म पे, भगवान पे नहीं है। इसीलिए जो कर्म है वो हम 7 दिन करेंगे, छुट्टी के दिन भगवान की बात करेंगे, क्योंकि भाई कर्म से तो जीवन चल रहा है। भगवान तो जो देना है दे रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कर्म बंद कर देंगे तो क्या भगवान हमारा जीवन चलाएंगे? ये एक संदेह है, और ऐसा संदेह रखने वाला कभी भगवान का नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप में कर्म की प्रधानता है और भगवान के कृपा की नहीं है तो फिर आप भगवान के नहीं हो सकते। नंबर 2, भगवान के हैं। हम अभी भी ये मानने तैयार नहीं है कि ये शरीर हमारा भगवान का है, हमारी सांसें भगवान की है, हमारा देखना भगवान के लिए है, हमारा जो दिल धड़कता है वो भगवान के लिए धड़कता है। हमने उसको कुछ और बना दिया है हमारे अहंकार के वश में। हमने उसका एक अलग अस्तित्व बना दिया है जो भगवान से जुड़ा नहीं। उस अहंकार की अपनी संसार है, दुनिया है, और उस अहंकार से बढ़ के भी हम भगवान को नहीं मानते। ये बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो है वो पहले शरीर है और उसके बाद हमारा संसार है, हमारा अहंकार है, हमारा समाज है, देश है। लेकिन आप ये नहीं मानते कि ये शरीर ही भगवान का है, आपकी सांसें भगवान की है, और ये शरीर अपने आप ही भगवान के लिए ही जी रहा है। ये जो आपने अहंकार बनाया उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो मिथ्या है। आपको सिर्फ आपने उसको बनाया और उसमें आप जी रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कई बार उदाहरण दिया कि एक बालक माँ का दूध पी रहा है, छोटा सा बालक, तो माँ की शरण में है, उसका शरीर माँ से बना है, दूध माँ का पी रहा है, लेकिन स्वप्न देख रहा है अपना, और उस स्वप्न से ना उसका कोई संबंध है ना उसके माँ का कोई संबंध। इसी तरह से हमारे जो संसार की दुनिया है, इससे ना भगवान का संबंध है ना आपका संबंध है। ये तो एक स्वप्न की भांति मन का प्रपंच है, दृश्य प्रपंच जो आप जी रहे हैं। ये भी बड़ा संदेह है, क्योंकि आप इसको सच मान रहे हैं और सच को झूठ मान रहे हैं, और आप सच को छोड़ने तैयार नहीं है। इस सच को जो झूठ है उसको छोड़ने आप तैयार नहीं है और उस सच को ठुकरा रहे हैं। यह बड़ा सच, क्योंकि आपको संदेह है कि यही मेरा है और ये छूट गया तो भगवान क्या करेंगे इसको। यानी कि हमको एक झूठ की लत लग गई है, आदत हो गई है। ये एक संदेह है। और तीसरा संदेह, हमारे अपनी मर्जी चलाने के लिए हमको भगवान चाहिए। ये भी बड़ी, क्योंकि हम जब जीते हैं तो मर्जी यानी कि हमारी इच्छा अपने आप बनते चली जाती है। हमारे विचार के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे जो संसार के अनुसार, हमारे जगत की हमारी आवश्यकताएं बिना इच्छाएं, बिना किसी प्रयास के बन जाती है, और हम इसी को जीवन मान लेते हैं। और इसकी इच्छा की पूर्ति हो गई तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, तो नहीं हुई तो भगवान कुछ हमको नहीं कृपा कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये जो आपकी इच्छा बन रही है इस मिथ्या जगत में, वो व्यर्थ है, क्योंकि इच्छा तो भगवान की ही चलेगी। तो अब जब भगवान की इच्छा चलनी है तो आप इच्छा क्यों करते हैं? लेकिन आप करेंगे और चाहेंगे कि वही हो जो आप चाह रहे हैं। यह बहुत बड़ा संदेह है तीसरा, क्योंकि यह संदेह इसलिए है क्योंकि ये जब पूरी नहीं होंगी तो आप भगवान पर संदेह करेंगे कि
भगवान मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्यों भक्ति मेरे साथ ऐसा अनर्थ हो रहा है। तो ये सब चीजों से जो भक्त उठ चुका है, अब ना उसकी मर्जी है, ना वो कर्म पे निर्भर है, और ना ही उसको भगवान से कुछ चाहिए। क्योंकि भगवान जो हमें देना चाहिए वो तो हमें दे चुके हैं। हम आत्मा हैं तो आत्मा तो पहले से ही पूर्ण है। फिर हम शरीर भी भगवान ने दिया, वह भी अपनी जगह पूर्ण है। तो इसी तरह से भगवान से भक्त अपने आप को पूर्ण महसूस करते हुए कोई इच्छा नहीं रखता, और वह ज्ञान के वश जानना है कि यही भगवान पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम है, जो इस सृष्टि को भी चला रहे हैं। और ये भगवान क्योंकि सृष्टि को चला रहे हैं, मुझे भी चला रहे हैं, और वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान आपको सबसे ज्यादा जानते हैं। आपकी माता भी आपको जानती है, पिताजी जानते हैं, दोस्त जानते हैं, पत्नी प्रेमिका जानती है, लेकिन इन सबसे ज्यादा भगवान जानते हैं। और क्योंकि वो जानते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए वो इसी प्रयत्न में रहते हैं कि आप प्रसन्न हो। तो आपको ये सब जब मालूम हो जाता है तो आप उस पुरुषोत्तम के भजन में लगते हैं। भजन का मतलब है कि आपका दिल उसके पीछे दौड़ना, इसको भजन कहते हैं। और जब आपका दिल प्रभु के प्रति लगन लगती है तो उसको भक्ति कहते हैं। भजन का मतलब 9 से 8, 8 से 9 1 घंटा बैठ के बार बार घड़ी देख रहे हैं, ये भजन नहीं है। ये तो एक मजबूरी है कि भाई 1 घंटा बैठना चाहिए, बैठ रहे हैं, 1 घंटा खत्म, भगवान खत्म, ऐसा। तो भक्तगण इस श्लोक को समझिए। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे बिना संदेह के जानता है, यानी पूर्ण मेरा होके, मुझ पे निर्भर होके, अपनी इच्छाओं को त्याग के मेरी इच्छा पर निर्भर होता है, और ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरे भजन में लग जाते हैं। भगवान को याद करने के सिवाय उनके पास कोई काम नहीं बचता। ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।